बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बराए अज़मत शहज़ादी कौनैन बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व सल्लवातुल्लाहि अलैहा बावाज़े बुलंद सल्लवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बराए अज़मत शहज़ादी बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा व सल्लवातुल्लाहि अलैहा व मौला हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावाज़े बुलंद सल्लवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वअज्जिल फरजहुम व बारिक लहुम। नारा हैदरी। बराए अज़मत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावाज़े बुलंद सल्लवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन तबीब नुफूसना व अनीस हुमूमिना व हबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ दुनूबिना मौलाना व मौला अत्तक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन मख़सूसन मौलाना व मुक़्तदाना अबू मुहम्मद अज़्ज़की अल-आल मुत्तक़ी अन्नूरुल वफ़ी अस्सिब्तुल मुस्तफ़ा अल हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व वलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वअज्जिल। मौला हसन के तमाम चाहने वालों की खिदमत में आज की इस 15वीं माह रमज़ान की शब, इस नूर की शब, इस अजमतों की शब, इस करामतों की शब, इस सखावतों की शब, इस अताओं की शब, इस बख्शिशों की शब, इस मुश्किल कुशाई की शब, इस हाजत रवाई की शब, इस तमाम अमराज से शिफाओं की शब बहुत 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 मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप तमाम हजरात की खिदमत में हम आज मौला हसन के हवाले से कुछ गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुए हैं। आप तमाम हजरात के एक मरतबा फिर शुक्रगुजार हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बर वक्त तशरीफ़ लाते हैं
और हौसला अफजाई फरमाते रहते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करनी है कि अल्लाह ने इस महीने में कुरान के नाजिल होने की बात की है। अब क्या मेरी कहते हैं? गुफ्तगू शियों से है, अहले विलायत से है। जब आप इमाम वक्त को सलाम करते हैं तो उस सलाम में एक जुमला कहते हैं। आप कहते हैं अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, एक कुरान के शरीक आप पर सलाम हो। शिराकत का कानून यह होता है कि जब तक के शरीक मौजूद न हो दूसरा शरीक मुकम्मल नहीं कहलाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। जब तक के शरीक मौजूद न हो तब तक के दूसरा शरीक मुकम्मल नहीं कहलाता। अगर आप तिजारत कर रहे हैं तो तिजारत दोनों शरीकों के नाम है। अगर कोई मामला है तो मामला दोनों शरीकों के नाम है। क्या बात। कोई भी ऐसी जगह, ऐसा मामला कि जहां पर शुरका की बात हो रही हो तो जितने शरीक हो सबका होना जरूरी है, तब बात मुकम्मल होती है, वरना बात अधूरी रह जाती है। बेशक कुरान के शरीक इमाम वक्त हैं। बेशक। इसका मतलब ये कि इमाम जमाना का कुरान से बराबरी का ताल्लुक है, कम अज कम। क्या कहने, क्या देखिए, कम अज कम मैं क्यों कह रहा हूं उसकी वजाहत करूंगा। क्या? कम अज कम बराबरी का ताल्लुक है। कम अज कम। तो अगर इमाम जमाना जो इमामों में 12वें हैं, जब वो कुरान के शरीक हैं तो फिर जिस मौला मुज्तबा के सामने आयतें नाज़िल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो कुरान का शरीक क्यों ना होगा। बेशक, इमाम बेशक, हसन बेशक। मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुरान दोनों जब नाजिल हुए तब अल्लाह ने कहा शहरो रमजान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। यानी दोनों शरीक को नाजिल किया। दोनों शरीक नाजिल हुए सुभान अल्लाह। तब जाके बात मुकम्मल होगी। सुभान अगर अल्लाह। दोनों शरीक नाजिल नहीं हुए सुभान तो अल्लाह। बात बेशक, मुकम्मल नहीं बेशक, होगी। बेशक। इसीलिए बेशक, बेशक। इमाम क्या हसन कहने? मुज्तबा के नूर की आमद से पहले हाँ। कोई तारीख साबित क्या नहीं कर कहने? सकती कि कुरान मुकम्मल हो गया क्या था। बात क्या है। कहने, वाह 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 वाह। कुरान का नुज़ूल हुआ जब मौला अली आ चुके थे। बेशक। कुरान का नुज़ूल हुआ जब शहजादी आ चुकी थी। हाँ। कुरान का नुज़ूल हुआ जब मौला हुसैन आ चुके थे। कुरान का बेशक। नुज़ूल हुआ जब मौला हसन मुज्तबा आ चुके सुभान थे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद भी आयतें आती रहीं। भाई आयतें तथीर नाजिल ही कैसे होती जब तक कि हसन मुज्तबा ना वाह आ वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सूरह कौसर में अल्लाह का दावा पूरा ही कैसे होता कि हमने आपको कौसर अता किया सुभान जब अल्लाह। तक कि हसन मुज्तबा आना जाते। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। यानी कुरान दावा है, हसन मुज्तबा दलील। कुरान दावा है। मार्फत के लिए एक ही जुमला काफी है कि सिब्ते मुस्तफा हसन मुज्तबा उस इमाम को कहते हैं कि जिसकी इमामत में अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन सुभान अल्लाह, के सुभान छोटे अल्लाह। भाई का नाम। क्या बात है। अच्छा ये नाम हाय, 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 क्या ये कहना नाम है? भी दावा है, चैलेंज है। ये नाम तारीख में इससे पहले कभी किसी का रहा ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने ये नाम कुछ हस्तियों के लिए मखसूस रखा था। सुभान अल्लाह, आदम सुभान से अल्लाह। लेकर खातम तक हाँ। किसी नबी का नाम अल्लाह ने हसन नहीं रखा। क्या कहने? हाय, 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 बेशक, बेशक। या तो अल्लाह का नाम हसन है या हसन मुज्तबा का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम हसन हो। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बाबा से बुलंद सलवात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या कहना मेरे मौला की सुभान अज़मतों अल्लाह, का सुभान अल्लाह। कि अल्लाह या तो हसन है या ये हसन है। हाय, 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 हाय। वो क्या फर्श कहने? वाला वाह, हसन वाह, 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 है, ये वाह। फर्श वाला हसन है। बेशक, बेशक। अल्लाहु अकबर। ये हसन मुज्तबा अल्लाह। क्या है? जरा सी अरबी जानने वाला ये जानता है कि इमाम हुसैन का नाम भी इससे पहले रखा तो किसी का नहीं गया था। क्या बात है, क्या बात। लेकिन हुसैन अल्लाह का इस्म नहीं है।
हाँ। हसन अल्लाह का इस्म है, क्या बात है, क्या बात है। हुसैन अल्लाह का इस्म नहीं है। ओ, कुछ कह रहा हूं मैं, हसन अल्लाह का इस्म है, हाँ। तो फिर हुसैन क्या है? क्या हालांकि बात है। हुसैन भी अस्माउल्लाह में से है, बेशक। तो फिर हुसैन क्या है? वज्द में आ जाएंगे अगर समझ में आए क्या कि बात हसन है। मुज्तबा की अजमत क्या है। हाँ। जो अरबी जानते हैं वो समझ लेंगे कि इसमें तस्गीर है ओ, हसन का। हुसैन क्या क्या कहने बात जब हसन का इसमें तस्गीर बनाएंगे सुभान अल्लाह, वाह वाह तो वाह सरदार वाह, हुसैन वाह, बनेगा। वाह, 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 वाह। यानी हुसैन से हसन नहीं है, हसन से हुसैन। इस जुमले पर कोई दाद दे या ना दे, लेकिन मेरा मौला करबला वाला हुसैन क्या बात है। जरूर अपने वाह, वाह, भाई वाह, 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 वाह। अपने भाई मौला हसन मुज्तबा के इस अजमत के लिए जरूर दुआएं देगा बेशक, कि बेशक। तस्गीर जब हसन की होगी तब हुसैन बनेगा। अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, वाह। जिसका इसमें तस्गीर हुसैन हो तो वो हसन इसम क्या होगा? क्या बात अच्छा, है। जब आप हसन लिखेंगे हाँ, वाह, वाह, और आप कोई इराब न लगाएं उस पर, जी जी, हाँ, तो क्या पढ़ने वाला पढ़ेगा? हसन भी पढ़ सकता है और हुस्न भी पढ़ सकता है। क्या बात जी, है, जी, क्या बिल्कुल। बात है। बेशक, बेशक। भाई अल्लाह की सिफत हुस्न है, हाँ। मगर जाहिर हसन से हुई। क्या कहना है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अल्लाह सारा जमाल अल्लाहु अकबर। मौला हसन की जात से उसका जाहिर हुआ। हाय, हाय, हाय। अल्लाह अकबर। क्या मैंने बात। कहा था कि ये कुरान के शरीक हैं, लेकिन हाँ, कुरान के शरीक हैं पूरी तरह से, सिर्फ शरीक कुरान नहीं है, ये सिर्फ इनकी एक फजीलत है। हाँ, क्यों? इसलिए कि एक वक्त ऐसा भी था, आइए चलें उस हू के आलम में, जब सिर्फ अल्लाह था। अल्लाह कहता है कुछ ना था, मैं था। क्या बात है, क्या कुन तो बात है। कंजन मख्फिया, हाँ, मैं छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह फिर छुपे हुए खजाने ने पहले कुरान को बनाया हाँ, क्या कहने हैं? या पहले नूरे हसन को बनाया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपना तारुफ कुरान को करार दे। देखिए कुरान अल्लाह की किताब है, जी, जी। कुरान अल्लाह का नूर है, जी, जी। कुरान भी अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बिल्कुल। किताब है, अल्लाह का सहीफा है, कुरान नूर भी है, कुरान शिफा भी है, क्या कुरान बात है। रहमत भी है, क्या कुरान बात है। करीम भी क्या कहना है, है, क्या कुरान कहना अजीम है। भी है, लेकिन अल्लाह ने कुरान को अपना तारुफ नहीं कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जब नूरे हसन को बनाया तो कहा ये मेरा तारुफ है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इसलिए कुरान बाद में आया, क्या बात हसन है। पहले आए। तो जो तरतीब अर्श पे थी वही तरतीब फर्श पर है। माह रमजान में 15 रमजान को पहले हसन का नुज़ूल होगा, 23 को कुरान का नुज़ूल। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। नारा हैदरी। अब अगर कोई इंसान देखिए, कुरान अल्लाह की किताब, कुरान सहीफा, कुरान सारे सहीफों में महफूज तरीन सहीफा, जो कुछ सारे सहीफों में है वो कुरान में है। क्या बात कुरान है, को अल्लाह ने बिल्कुल, महफूज बिल्कुल। रखा है ना? अल्लाह ने कहा है हम इसकी हिफाजत करेंगे, बेशक, हमने इसे नाजिल किया है, बेशक, हम इसकी बेशक। हिफाजत करेंगे। अल्लाह की किताब है, किताब अजीम है, किताब करीम है, किताब मजीद है। वाह वाह। सब कुछ होने के बावजूद आप कहते रहिए कुरान 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 कुरान। हाँ। कोई रिवायत मुझे दिखा दीजिए क्या मासूम की तरफ बात से है। कि आपको कोई सवाब मिले, कोई अज्र मिले, कि भाई ये सुबह से शाम तक कुरान 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 कह रहे थे, बड़ा अज्र है इनका। कोई अज्र क्या नहीं, बात है, बिल्कुल। कोई साबित नहीं कर सकता कि अज्र हो। बेशक। लेकिन ये कैसा बोलता कुरान नाजिल हुआ है हाँ। कि पूरा दिन सुबह शाम इंसान या हसन या हसन या हसन या हसन करता रहे, तो सुबह शाम ऐसी इबादत होगी कि नमाज भी उस इबादत के सामने से सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। भाई आप कहेंगे हो सकता है ये दावा है, मेरा दावा नहीं है जनाब। इसके लिए दलील बगैर मासूम के अपनी तरफ से कुछ कहना, ये दीन में कुछ दाखिल करने जैसा है। बिल्कुल। ये राय जन और कयास का मजहब नहीं है। बिल्कुल। सुन ले खामनाई के मलून मानने वाले, सुन ले जवाद नस्ली के मलून नकली के मलून मानने बेशुमार वाले, लानत। जलाल नस्ली के, और सुन ले वो तमाम कयास करने वाले, अपनी राय दीन में दाखिल करने वाले मुकस्सिर। ये दीन कुरान और अहले बैत का दीन है, ये किसी के बाप का दीन नहीं है। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह जब हम वाह वाह। हकीकतें पेश करते हैं तो लोग कहते हैं आप कौन हैं, तो
तो हम पूछते हैं खामनई कौन है? क्या बात है, क्या हमारे बात है। अब्बा शिया थे, हाँ। खामनई मलून था। क्या कहना है? हमारे दादा शिया थे, हाँ, मौला के करम से अल्लामा भी थे, हाँ। खामनई मलून का वजूद नहीं था। हाँ। हमारे आबा व अजदाद सादात थे, शिया थे, खामनई का वजूद ही कहा था। हाय 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 क्या हाय, कह रहे क्या हैं? बात खामनई है। का शियत से क्या ताल्लुक है? हाँ। क्या कह रहे हैं? नसरुल्लाह बेशक। झूठे नसरुल्लाह का, झूठी हिजबुल्लाह का शियत से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल, ये हाईजैक हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल। जो इतने सालों आपने सियासत करके इसे हाईजैक रखा, हम हाईजैक नहीं रहने देंगे इस दिन। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हर शिया का फर्ज है। हाँ। आप खामनई की वजह से शिया नहीं हुए। हाँ। और वाकई आपको कह रहा हूं मैं कोई बिला दलील की बात नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल। जो लोग खामनई की वजह से शिया हुए, वो शिया कम है, मुकस्सिर ज्यादा है। ओह, क्या कहना है? उनको देख के आपका दिल चाहेगा कि भाई आप शिया ना हुए होते तो ज्यादा बेहतर था। अल्लाह अकबर, इसलिए कि आप मौला अली की विलायत से ज्यादा अल्लाह। खामनई मलून की विलायत को मानते हैं, अल्लाह। जिसके लिए जल्लाद नस्ली की क्लिप सबने देखी। हम भी इंशाल्लाह मौका पड़ने पर उस पर तफसीली बहस करेंगे कि उस मलून ने यह कहा कि एक वली वो होता है कि जिसके कसीदे पढ़े जाते हैं। नौजुबिल्लाह, वो वली नहीं है। वली से मुराद वो है कि जो तुम्हारे निजाम को देखे। अल्लाह अकबर, तो अस्तगफिरुल्लाह। इमाम ज़माना को तो फिलहाल कसीदा ही पढ़ा जा रहा है, तो इस मलून की नज़र में वो वली नहीं है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 6 महीना आपकी हुकूमत थी और उसके बाद आपने सुलह का मौका दिया, जब लोग आए, क्या बात लोगों है। की जिंदगियां सुलह इमाम हसन ने नहीं सुभान अल्लाह। की। सुलह हसन जो मशहूर है वो सुलह हसन नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या वो बात सुलह अबू यजीद है, हाँ, जिसमें इमाम क्या हसन ने है? अपनी शर्तें रखी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेशक, कानून बेशक। है। अगर आप किसी से सुलह करेंगे तो कानून वो बनाएगा। बिल्कुल। इमाम हसन ने सुलह नहीं की, अबू यजीद ने सुलह की। उसकी दलील क्या है क्या बात कि है? शर्तें अबू यजीद ने नहीं रखी, शर्तें इमाम हसन ने रखी। क्या कहने? मौला ने मौका दिया, सुभान मौला ने मौका दिया कि ठीक है, तुम सोच लो, समझ लो, बातें कर लो। ये आप देखें कि मौला हसन ने उस 6 महीने के बाद क्या मौला वली ना रहे? फिर इमाम हुसैन ने तो कोई हुकूमत ना की जाहिरी तौर पे भी, तो क्या आप वली ना रहे? या मौला अली जिस 25 साल जो हुकूमत नहीं थी, तो क्या आप वली ना थे? ये जल्लाद नस्ली कितना बड़ा मलून है, बेशुमार लाल। और इसका झूठा रहबर खामनई कितना बड़ा मलून है। बेशुमार लाल। सुन ले ये मलून के वो मेरे मौला की अजमत है, मौला हसन मुज्तबा की हाय हाय। वो शान है, क्या कहना? वो अजमत है क्या कहना? कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके लिए जो तरह तरह के मुजज़ात दिखाता है, उससे ही इनकी शान और अजमत पता चलती है। बिल्कुल, बिल्कुल, एक बेशक। बज़्म है जहाँ सरकार मोहम्मद मुस्तफा बैठे हैं मस्जिद में, मस्जिद मदीना में। हर वक्त सहाबा को अहले बैत से बढ़ाने की कोशिश करने वाले भी जरा होश के नाखून लें। बेशुमार लानत हो। क्या कभी किसी के लिए कोई जाम आसमान से नाजिल हुआ? क्या और कहना हमारे है? पास भी वफादार सहाबा बहुत सारे हैं, सुभान अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। है कि क्या नहीं? बात सलमान है, अबूजर है, मिकदाद है, कुमैल है, इनका तस्करा क्यों नहीं होता? इनका भी तो तस्करा होना चाहिए ना, कोई इनका तस्करा नहीं करता। तो आप अब गौर करें कि मौला मोहम्मद मुस्तफा बैठे हुए हैं, सरकार मौलाए कायनात बैठे हुए हैं, मौला हसन मुज्तबा बैठे हुए हैं, इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। इतने में जिब्रील एक जाम लेकर नाजिल हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, ये खास जाम अल्लाह ने आपके लिए भेजा है। सरकार ने बिस्मिल्लाह कह के जैसे ही उस जाम को उठाया, एक मर्तबा जाम सरकार से मुखातिब होकर कहता है, ए अल्लाह के रसूल, आप पर सलाम हो। फिर वो जाम एक आयत पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। ए मेरे ताहा, मैंने तुम पर कुरान इसलिए नहीं नाजिल किया ताकि तुम मशक्कत उठाओ। ये किसके लिए नाजिल हुई? जाम कह रहा है, या जाम पढ़ रहा है। सरकार ने एक घूंट नोश फरमाया और उसके बाद, ये कुरान के नुज़ूल का महीना है, सरकार ने जाम नोश फरमाया और उसके बाद मौलाए कायनात के हवाले किया। जैसे ही जाम मौला के पास आया, जाम ने एक मर्तबा मौला को सलाम किया और सलाम करने के बाद आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। विलायत के शहंशाह अली को यूं जाम ने सलाम किया, आयत विलायत पढ़ के। क्या कहना है? कुरान में मेरा
चैलेंज है, वलीयुकुम, तुम सबका वली। ये लफ्ज एक ही बार आया है, इसमें किसी फकीह का नाम नहीं है। क्या बात है। तो विलायत फकीह का झूठा दावा करने वाले बेशुमार लानत, मलून और उसके मानने वालों पर बेशुमार लानत हो। कुरान के खिलाफ नकली विलायत, विलायत फकीह का दावा करने वाले खामनाए मलून पे लानत, बेशुमार लानत। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम दुश्मनों पे लानत, बेशुमार। और उस पर लानत के साथ साथ जो मरकज कायम किया उन्होंने लाहौर में उर्वतुल वुस्का के नाम से, वो बातिल मरकज है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। मौला हसन के लिए मोतबर हदीस मिलती है काफी से लेकर बिहार तक के सरकार ने इरशाद फरमाया, जो चाहता है कि उर्वतुल वुस्का को थामे तो उसे चाहिए कि अली से मोहब्बत करे, क्या कहने, उसे क्या चाहिए कि कहने। हसन से मोहब्बत करे, बेशक, और उसे बेशक, चाहिए कि बेशक। हुसैन से मोहब्बत करे, बेशक, बेशक। और उसे चाहिए कि उनकी जुर्रियत से मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो उनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह कभी उसे जहन्नम में न डालेगा, बेशक, सिवाय बेशक। उसके। अल्लाह अकबर, एक जुमला उसके पहले भी है। और उनके अगर गुनाह होंगे, सुनिए, अगर उनके गुनाह रेत के जर्रात के बराबर भी होंगे अल्लाह तो अकबर। अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह सिवाय अकबर। उस गुनाह के जो ईमान को खत्म कर देता है। अल्लाह अकबर, क्या कहने, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह ये वाह वाह। काबिले तवज्जो बात ओए, 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 है। ओए। उनसे मोहब्बत करें, उनके बेटों से मोहब्बत करें, उनकी जुर्रियत से मोहब्बत करें। कई हदीसों का मैं निचोड़ आपकी खिदमत में ये पेश कर रहा हूं जो मौला ने इरशाद फरमाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस दौर में तो हमें कुरान ने बता दिया कि ईमान कैसे खत्म हो जाता है, अमल कैसे खत्म हो जाता है। रसूल की शान में गुस्ताखी करते हुए आवाज बुलंद करने पर आमाल हफ्त हो जाते हैं, क्या बात है। ईमान बेशक, खत्म हो जाता है, बेशक बेशक। है ना। इसीलिए कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान लाने वालों फिर से ईमान लाओ। क्या बात है, क्या क्या कहने, बात है। आज के दौर में कैसे पता करें किसका ईमान खत्म हो जाता है? तो क्या सरकार कहने, ने बताया कि मेरी जुर्रियत या हसन मुज्तबा से चली या हुसैन से चली, उनकी जुर्रियत को कहते हैं सादात। ओह, सादात के लिए जो खड़ा ना हो एहतराम में, सरकार ने फौरन उसका ईमान खत्म करके कहा फकत जफानी, उसने मुझ पर जफा की। और ईमान जिसका खत्म होता है वो फौरन मुनाफिक हो जाता है, वहुवा मुनाफिक। इसका मतलब जो गुस्ताखे सादात ना हो और अइम्मा पर ईमान हो उसका, अगर वो मोहब्बत करे मौला अली से, मौला हसन से, मौला हुसैन से और उनकी सारी जुर्रियत से, इमाम मेहदी से तक तमाम मासूम जुर्रियत से और सादात से, तो ऐसा शख्स बिल्कुल ना घबराए, वो सीधे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में, सिवाय गुस्ताखों के। बेशक बेशक। क्या बात है। दुश्मन सादात पे लानत, ये मैंने खास तौर से ये जो रिदा आज पहनी है, ये सब्ज रंग, या आप इराक में चले जाएं, ये रंग मखसूस है सादात से। लगा नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी रंग किसी का भी होता है। बकवास करते हो तुम। सुनो दलील, बिल्कुल बिल्कुल। सुनो दलील। दुनिया में सबसे पहला जो सैयद आया, अल्लाह ने हरा रंग उससे मंसूब कर दिया। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। इमाम हसन मुज्तबा का रंग क्या है? सब उनसे मंसूब रंग क्या है? सब्ज। क्या कहने, क्या कहने। लिहाजा एहतरामन अरब ये रंग इस्तेमाल नहीं करते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। मगर जब से ये मलून सऊद की औलाद आई है, बेशुमार। तब से उन्होंने इस हरे रंग को पहनना शुरू कर दिया अल्लाह है। अकबर। मैं दस्ते अदब जोड़ के कह रहा हूँ, बहुत से हमारे ऐसे खुतबा हैं, ऐसे शोरा हैं, ऐसे मनक़िबत खां हैं जो इसका ख्याल नहीं रखते। बिल्कुल। आप सब कुछ करके भी बर्बाद अपने को मत कीजिए। ये कोई शौक से नहीं है कि आपने उठा के पहन लिया। क्या बात है, क्या बात। हाँ, सादात के लिए इसे मखसूस रहने दीजिए। बिल्कुल। जो हरा रंग अरब मखसूस करके रखा, अगर वहां आप इमाम हुसैन के रोजे में जाएं और ये शाला हरा आप पहने हुए हैं तो सारे लोग आपको सैयद समझ के आपका एहतराम बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल। आपके लिए खास जगह बनाएंगे। बिल्कुल। तो ये आम तौर से पहने नहीं, मुझ तक शिकायतें आई हैं कुछ मनक़िबत खानों की, कुछ शोरा की और कुछ खुतबा की, जो इसको एक शाल की तरह ओढ़ के बैठ जाते हैं। इमाम तौबा कीजिए, बिल्कुल, इमाम बिल्कुल। हसन मुज्तबा
जो कायनात में सबसे पहले ऐसे सैयद हैं हाय, जो हाय। सूरह कौसर की तफसीर बनकर आए। क्या कहने, वाह 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 वाह। ऐसे सैयद हैं कि हरा रंग इनसे मखसूस हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये उलमा पागल थोड़ी है जो हरे रंग बिल्कुल, को बिल्कुल। सादात से मखसूस है। बेशक, बेशक। बड़े आएगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ये सब जो है वो ये पुरानी बातें हैं और इसमें कोई दम नहीं है। बिल्कुल है, बल्कि इमाम हसन से हरे रंग ने मखसूस होके एक और बात बता दी क्या बात क्या कहना है? क्या बात कि पूरी दुनिया में जितनी ग़िज़ाएं हैं, जितने दरख्त हैं, जितनी हरियाली है, सुभान अल्लाह, सुभान जितना अल्लाह। सब्जा है, सुभान अल्लाह। वो सब के सब हसन का सदका सुभान है। अल्लाह, वाह 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 वाह। इसका मतलब अगर हसन न हो तो ग़िज़ा न मिले, क्या बात है, क्या अगर हसन न हो सुभान अल्लाह, सुभान तो फल अल्लाह। न मिले, बेशक, बेशक। अगर हसन न हो आहा। तो साया न मिले, सुभान अल्लाह, वाह, अगर वाह, हसन न वाह, वाह, हो वाह, वाह। तो सांसें तक न मिले। क्या कहने, वाह 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 वाह। अल्लाह ने मौला हसन से मखसूस कर सुभान दिया। अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक खास किसी का सवाल है, अगर वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला होगा तो वो रेत के जर्रों के बराबर गुनाह करेगा ही क्यों? बहुत अच्छी बात क्या आपने बात कही है? कि अगर अहले बैत का चाहने वाला होगा तो रेत के जर्रों के बराबर गुनाह करेगा ही क्यों? तो मुझे बताइए कि जो अल्लाह के बंदे जन्नती हैं, अल्लाह ने उनके गुनाहों के बख्शने की कुरान में बात ही क्यों की है? सुभान अल्लाह, सुभान। तो जो क्या कहना है? जिनको अल्लाह असहाबुश शिमाल कह रहा है, उनके अमाल नामे में खाली नेकियां होनी चाहिए। नहीं, युबद्दिल हम सय्यातिहिम बिल हसनात। इस आयत की तफसीर में, इस हदीस में भी ये जुमला, इसकी शान जो मौला ने बयान किए छठे इमाम ने अबू बसीर से, कि जानते हो ए अबू बसीर और दीगर असहाब से और दीगर इम्मा से, कि जानते हो ये कौन लोग हैं कि जिनके गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कहा ये हमारे जज से और हमसे मोहब्बत करने वाला है। हाय हाय, क्या कहने, वाह 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 वाह। अपनी गलत फहमी दूर कर लें। शियों के गुनाहों की माफी की भी हदीस है और मौला से मोहब्बत करने वालों की माफी की भी हदीस है। तो आप इसका इनकार न करें। बिल्कुल बिल्कुल। बेशक जानते बूझते हुए मौला के चाहने वाले को गुनाह नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन तमाम हदीसों का इनकार कर दें बिल्कुल जो ये कह रही हैं कि अल्लाह सारे गुनाह बख्श देगा। तो फिर मेरे ख्याल से जिसने सवाल किया है उसको दुआए कुमैल पढ़ना छोड़ देना चाहिए। अगर भाई दुआए कुमैल शिया पढ़ते हैं, गैर शिया पढ़ता है, क्या कहना है, क्या कहना है, वाह। दुआए कुमैल शब जुमा को पढ़ने का उसके बाद कुछ नहीं होता। एक बार भी किसी आलिम ने, किसी फकीह ने, किसी जाकिर ने, किसी खतीब ने, किसी मोमिन ने, किसी अज़ादार ने, किसी अहले विलायत ने दुआए कुमैल पढ़ ली, बस उसी वक्त सारी माफी हो गई। अब उसके बाद पूरी जिंदगी गुनाह मिलेगा ही नहीं, तो माफी की जरूरत क्या होगी? तो जिंदगी में एक ही बार दुआए कुमैल पढ़ो, दूसरी बार पढ़ना नहीं, या तो फिर कौम शियत से खारिज हो गया। क्या कहना है, वाह 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 ये वाह। कौन सी लॉजिक है भाई? ये है कयास। देखिए, अच्छे अमाल करना, नेक अमाल की तरफ खुद जाना और लोगों को बुलाना, ये बहुत अच्छा काम है। यहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटा जा रहा है कि रेत के जर्रात के बराबर गुनाह कीजिए ना। वो हदीस बताई जा रही है कि अगर ऐसे भी गुनाह हो तब भी अल्लाह माफ कर देगा। क्या कहने, क्या कहने, बिल्कुल 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 है कि नहीं? क्यों माफ करेगा? उसकी लॉजिक क्या है? बेशक पुरानी लॉजिक क्या है उसकी? हदीस से लॉजिक क्या है? इंसानी लॉजिक तो बातिल है। इंसानी लॉजिक की कोई हैसियत ही नहीं है। इंसानी अक्ल, राय, ज़न, क़यास, इज्तिहाद की कोई हैसियत नहीं है। तफक्को होता है कुरान और अहले बैत के मुताबिक, इसीलिए हदीस तकलीफ में तफक्को है। तो आप बताइए इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है कि जो शख्स इनसे मोहब्बत करता है उसने पर्पस ऑफ क्रिएशन पूरा किया। हाय 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 हाय, क्या कहने, बिल्कुल पर्पस ऑफ क्रिएशन क्या था? तो अल्लाह ने बताया कि मैंने जमीन का फर्श इनके लिए बिछाया, आसमान का शामियाना इनके लिए सजाया, चांद सूरज सितारों की कंदीलें इनके लिए रोशन की। हदीस किस्सा बार बार पढ़ने की ताकीद इसीलिए है ताकि मकसद खिलकत को इंसान न भूले। अब आप कहेंगे कि नहीं भाई, अल्लाह ने तो कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो चलिए आज मौला हसन के सदक़े में इसको हल ही कर लेते हैं। काहे के लिए खल्क़ किया अल्लाह ने? इबादत के लिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि अगर मकसद खिलकत जिन और इंस का इबादत है, जिसे आप इबादत समझते हैं, नमाज को इबादत समझते हैं, रोजे को इबादत समझते हैं, दीगर अहकामात दीन को इबादत समझते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुझे जरा ये बताइए आप कि अगर अल्लाह की इबादत मकसद है तो फिर अल्लाह को कोई हक नहीं था, नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह अला याज़म बिल्लाह, अल्लाह को तो सारे हक हैं, उससे कौन पूछ सकता है, लेकिन फिर वो आदिल नहीं रहेगा। अगर मकसद खिलकत यही इबादत था
तो फिर अल्लाह आदिल नहीं रहेगा अगर वो इब्लीस को अर्श से निकाले। भाई कोई मुझे बता दे कि इब्लीस ने इबादत से इनकार किया हो। भाई इब्लीस इबादत कर करके पहले आसमान पे पहुंचा, आज तक कोई मुल्ला ना पहुंचा। इबादत कर करके इतनी इबादत की कि पहले आसमान वालों ने कहा ये तो हम में सबसे अफजल है इबादतों में, दूसरे पे पहुंचाओ। दूसरे वाले ने कहा तीसरे पे पहुंचाओ। तीसरे वाले ने कहा चौथे पे पहुंचाओ। चौथे आसमान तक पहुंच गया। वहां तक तो सिर्फ ईसा पहुंच पाए और कोई पहुंचा भी नहीं। कोई मुल्ला बता दीजिए, कोई मुफ्ती बता दीजिए, बड़ा काम नहीं। बेशुमार अरे ये बस्ती में तो पहुंचते हमने देखा, बुलंदी पे तो हमें कभी पहुंचते नहीं देखा इसको। क्या कहना है? मैंने दुआ है कि अल्लाह इसे उठा ले, मगर पहले आसमान पर ये इबादत कभी नहीं कर पाएगा, सीधे वसीले जहन्नम होगा। लेकिन मुझे बताइए अगर मकसद खिलकत वही इबादत है क्या कहना है? कि जो इंसान अपनी अकल से समझता है, तो फिर अल्लाह आदिल नहीं होगा अगर इब्लीस को निकाले। अल्लाह ने आदम का सजदा करवा के ये बताया कि जब मस्जूद मलाइका से मोहब्बत, मस्जूद मलाइका की ताजीम इतनी अहम है कि मेरी इबादत करने के बाद भी मैं लाखों साल की इबादत मुंह पे मार के कह के उसे निकाल देता हूँ, तो फिर मस्जूद मलाइका जिस अली की, जिस मोहम्मद की, जिस हसन की ताजीम का सजदा करे, उनकी मोहब्बत, क्या बात है, फिर उनकी क्या शान होगी, उनकी क्या आजमत होगी। तो इमाम ने खुद बताया करबला में, ये आयत पढ़ी, मेरे पास खुतबा मौजूद है, मैं इंशाअल्लाह मौके पर हवाले के साथ पेश करूंगा। क्या कहा इमाम ने? इमाम ने कहा ये बताओ कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा यानी क्या, इल्ला लियअबुदून यानी क्या? तो लोगों ने कहा सरकार फरजंद रसूल आप बताएं। तो इमाम ने जो जुमला इरशाद फरमाया वो अपने नूरानी दिल पर लिख लीजिए ताकि कोई इब्लीस ना जिन्नात में से ना इंसान में से वसवसा ना पैदा कर पाए। क्या कहा इमाम ने? इल्ला लियअरिफून, अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए खल्क किया, यानी हमारी मारिफत के लिए खल्क किया। जो हमारी मारिफत रखता है उसी की इबादत इबादत है, और दलील दूं आपको तो सुनिए। क्या कहना है? जो शख्स बुग़्ज़ अहले बैत रखता है बेशुमार लानत हो, उसके लिए हदीस मासूम कहते हैं ला युबाल, कोई फायदा नहीं, कोई असर ही नहीं है ना हम पर ना अल्लाह पर। सल्ला अम जना, चाहे वो नमाज पढ़े या जिना करे। भाई ये मासूम को कहना चाहिए था कि भाई पढ़े या ना पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह। जरा सोचिए अज़मते हुब्बे अहले बैत क्या है और सजाए बुग़्ज़े अहले बैत क्या है। क्या कहना है? मासूम ने ये नहीं कहा कि फिर वो नमाज पढ़े या ना पढ़े, मासूम ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, सल्ला हम जना, चाहे वो नमाज पढ़े या जिना करे। और रोजा रखने वाले भी सुन लें, फिर इमाम ने कहा सामा और सरेका, रोजा रखे या न रखे नहीं कहा फिर चाहे वो रोजा रखे या चोरी करे। कोई अपने को चोर कहलवाना पसंद करेगा? कभी नहीं करेगा। कोई मामूली चीजें नहीं है। मोहब्बत अहले बैत तू क्या जाने मुकस्सिर। मुल्लाओं के से दीन लेंगे, मौला को छोड़ के, तो यही हाल होगा कि जो शिया होगा तो उससे तो हो ही नहीं सकती खता। अरे तो फिर यही होना चाहिए, जो शिया होगा वो मासूम होगा। ऐसा कोई जुमला दिखा दे आप। क्या बात है। जो शिया होगा वो मासूम होगा। बेशक। अच्छा शिया होगा तो गुनाह नहीं होगा। तो आदम अलैहिस्सलाम तो शिया थे ना। आपके जल्लाद नस्ली ने तो कहा कि आदम ने गुनाह किया था। अल्लाह अकबर। बेशुमार। तो कम से कम उस पे लानत भेज दीजिए। उसके बाद इस चीज को समझिए कि मासूम ने क्या इरशाद फरमाया है। अल्लाह अकबर। मेरा मौला हसन ये शान रखता है कि अभी मौला अली तक आई, ये जाम मौला अली तक आया, जाम पर था मैं, जाम में विलायत आपको पिला रहा हूँ, और वो जाम जो अल्लाह ने पिलाया अली को, वो आयत विलायत पढ़ रहा है और बता रहा है कि अल्लाह वली है, रसूल वली है और अली वली है। लोग सिर्फ अली पे ना रुक जाए, इसलिए अल्लज़ीना का सीगा इस्तेमाल हुआ, जो तफासीर से मालूम होता है कि उसमें इमाम मेहदी तक सब मौजूद है। ठीक है, अब ये वली है, इनको सलाम किया। उसके बाद ये जाम मेरे मौला ने अपने लाल हसन मुज्तबा को दिया। जैसे ये जाम मौला तक आया, उस जाम ने मौला को सलाम करके कहा, अल्लाह अस्सलामु अलैका
या हसन मुज्तबा, या मौला हसन मुज्तबा। मौला ने जवाब दिया। फिर उस जाम से आयत की तिलावत हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम। ए मेरे हबीब, ये आपसे सवाल करते हैं कि सबसे बड़ी खबर क्या है। तो या तो अल्लाह ने आयत नाजिल करके अली की विलायत को बड़ी खबर बताया, या ये जाम नाजिल करके हसन मुज्तबा की विलायत को बड़ी खबर बताया। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये रिवायतें मैं पढ़ रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। उसके बाद मौला हसन मुज्तबा ने अपने भाई मौला हुसैन को इल्जाम दिया। सुनेंगे क्या आयत पढ़ी, जल्लाद नस्ली आयत सुनकर मर जाएगा, खामनाई खुदकुशी कर लेगा। क्या आयत पढ़ी उस जाम ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। उस जाम ने आयत मवद्दत पढ़ी। अब जो हुसैन हुसैन कर रहे हैं, क्या बात है, वो मवद्दत को जाहिर कर रहे हैं। पूरी शरीयत मवद्दत के मुकाबले पर नहीं आ सकती, क्योंकि अल्लाह ने शरीयत के एवज में मवद्दत मांगी थी। ना रोजा मवद्दत के बराबर, ना हज मवद्दत के बराबर, ना यतीम का हक मवद्दत के बराबर, ना बेवा का हक मवद्दत के बराबर, ना सारे अहकामात दीन मवद्दत। नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं करता, हज नहीं करता, ज़कात नहीं निकालता, खम्स नहीं देता, अल्लाह अल्लाह है, वो थोड़ी बंदों की तरह इबादत करेगा, वो थोड़ी अहकाम दीन के लिए अमल करेगा। और अल्लाह आपसे भी नहीं करवाएगा जब आप जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत में नमाज नहीं होगी मगर मवद्दत होगी। तो वक्ती शरीयत है ना, जन्नत में शरीयत नहीं होगी मगर मवद्दत होगी। एक जाहिल मुकस्सिर मुल्ला शरीयत को मवद्दत के मुकाबले पर लाने वाले तो यकीनन जहन्नमी होगा। जो तुझे नहीं पता कि जन्नत में शरीयत नहीं होगी मगर मवद्दत होगी। क्या बात, अल्लाह अकबर। अल्लाह वदूद है, शरीयत पे अमल करके नहीं, अहले बैत से मवद्दत करके। बिल्कुल अल्लाह जाकिर है, नमाज पढ़ के नहीं, जिक्र अहले बैत करके। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदावंद आलम इतना करम हम पर कर रहा है कि मौला हसन का नाम लेने की हमको इजाजत दी। क्या बात है, क्या बात। कहाँ वो कायनात का शहंशाह जिसके लिए जन्नत बनी, जो जन्नत के जवानों का सरदार है, कहाँ हम नजिस नुत्फे से बनने वाले इंसान खाक के पुतले हमें सिर्फ या हसन कहने की इजाजत दे दे, बहुत बड़ी बात है। क्या इससे बड़ा करम नहीं है। और खुदा की कसम, आज अगर कुछ मांगना है तो अल्लाह को मौला हसन का वास्ता देकर मुमकिन ही नहीं करा हो जाए। भाई ये आज की जो ईद है ना, भाई ईद तो ईद है कि नहीं? बिल्कुल। और ईद में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, गम की कैफियत होनी चाहिए कि खुशी की कैफियत, उस पर बाकायदा हदीस से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन 15 रमजान को तो सबसे बड़ी शियों की ईद होनी चाहिए, क्योंकि आज सिर्फ हमारी ईद नहीं है, आज कुरान की भी ईद है, आज काबे की भी ईद है, आज मोहम्मद की भी ईद है, आज अली की भी ईद है, आज जहरा की भी ईद है, आज अल्लाह की भी ईद है। सबसे बड़ी ईद है आज। बेशक बेशक बेशक। नारा हैदरी, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावाज़े बुलंद सलवात किसी और ने कुछ भेजा है। अली हसन रिजवी साहब मौला खामनाई मलून ने कहा है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर चलाने वाली पर लानत नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मुकद्दस है। आगा वजाहत फरमाए इस पर। उस पर भी खुदा की लानत है और इस पर भी खुदा की लानत है। जो इमाम के मुकाबले पर आ जाए उसका कानून मैं या खामनाई मलून तय नहीं करेगा, उसका कानून रसूल खुदा तय करे। रसूल खुदा ने कानून तय कर दिया। क्या कानून तय किया? जैसे ही मौला अली के मुकाबले पर अमर इब्न अब्दवद आया, सरकार ने कहा बरजल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले। क्या कहने,
ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर जा रहा है। क्या है कहना ना? अपने जमाने का इमाम जब किसी के मुकाबले पर जाए तो वो कुल्ले कुफ्र होता है। क्या बात जो है। इमामत मौला अली की थी, जो विलायत मौला अली की थी, वही मौला हसन में आई। जो मौला हसन के मुकाबले पर आए, वो कोई भी हो, वो कुल्ले कुफ्र होगा। मौला हसन के मुकाबले पर चाहे मैदान में आए, क्या कहना है? चाहे घर में आए, चाहे रज़्म में आए, सुभान अल्लाह। चाहे बज़्म में आए, सुभान चाहे जिंदगी में आए, चाहे शहादत के बाद आए। अल्लाह अकबर। मेरा सवाल है आज, अल्लाह अकबर। मैं शहादत नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, मगर सवाल है सारे कलमा गोयों से, रसूल के नवासे रसूल को इतने अजीज थे। इमाम हसन मुस्तफा कितने अजीज थे सुनेंगे आप। मैं कोई चौंकाने वाली बात नहीं करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन क्या करूं, मेरे पास हवाले मौजूद है इसलिए कह रहा हूँ। हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नई बात हो। क्या बात। रसूल खुदा की पुश्त में नमाज में सिर्फ एक नवासा नहीं बैठता था, दोनों नवासे एक साथ बैठते थे। क्या कहना है? वाह 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 क्या बात है, क्या कभी सिर्फ मौला हुसैन, कभी सिर्फ मौला हसन, और कभी दोनों नवासे। सुभान अल्लाह। और दोनों नवासे बैठते थे और जिब्रील आके कहते थे सजदे को तूल दें, सजदे को तूल दें। इतने अजीज। सुभान अल्लाह। 70 मरतबा सरकार कहते थे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। क्या कहना है? क्या कहना है? और सरकार जब आम दिनों में 3 मरतबा या मैक्सिमम 7 मरतबा कहते थे, तो 7 मरतबा, कुछ लोग 3 मरतबा के बाद सर उठा लेते थे, कुछ 7 मरतबा के बाद सर उठा लेते थे। चलिए 3 मरतबा के बाद नहीं, 7 मरतबा तक तो आदमी इंतजार करेगा। क्या बात है। जैसे ही सर उठाया तो क्या देखा? इमाम हुसैन। अच्छा, नवासे भी ऐसे थे क्या कहना कि है? रुख रसूल की तरफ नहीं होता था, रुख जमात की तरफ होता था। क्या कहना है? वाह 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 वाह। तू कहता है कि तेरी नाकिस नमाज में अली नहीं आ सकते, अरे असहाब की नमाज में अली के दोनों बेटों की अली के दोनों बेटों की ज़ियारत असहाब ने की नमाज में सजदे की हालत में। नमाज जारी है अभी, ज़ियारत हो रही है जनाब। सुभान अल्लाह। कि इसका हवाला मैं जरूर दूंगा तफसील के साथ, अरबी मतन के साथ। बिल्कुल। दोनों नवासे बैठे एक साथ। अल्लाह अकबर। ये अहमक है जो समझे रहे बच्चे थे, खेलते कूदते आ गए थे। क्या बात है। क्या तू खुद अपने मुकद्दर के साथ खेल रहा है ऐसे बकवास करके, बल्कि तू आग से खेल रहा है, जहन्नम में जा रहा है तू। बिल्कुल। तू क्या जाने, ये आते ही इमाम है। क्या कहना है? इसलिए किताबुल हुज्जत तो उठा के पढ़, मुकस्सिर मुल्ला बेशुमार कोई खेलते खेलते नहीं गए थे इमाम हसन या इमाम हुसैन। बल्कि मौला जब दुनिया में आते हैं तो हर इमाम अपना बायां हाथ जमीन पर रखकर और दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके आयतें पढ़ता है। वो आयत जो सबसे ज्यादा मशहूर है, कुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। क्या कहना है? वाह वाह वाह। आ गया और बातिल मिट गया। बातिल को तो मिट ही जाना है, ये उसका मुकद्दर है, ये उसकी किस्मत है। दोनों नमाज़ें आ जाते थे। यहाँ तक के अल्लामा मजलिसी ने एक अजीब और गरीब टाइटल रखा है, अजीब और गरीब रिवायत लिखी है। नमाज के बीच में रसूल खुदा ने इमाम हसन को चूम लिया। क्या भाई नमाज में आप फेल इजाफी कर सकते हैं। पहले तो सजदे तक की बहस थी ना। जी जी। अब अल्लामा मजलिसी के हवाले से मैं कह रहा हूँ, उन्होंने बाकायदा हवाला दिया कि रसूल खुदा तशरीफ फरमा थे, इमाम हसन मुश्तबा आए और गले में नाना के बाहें डाल दी। इमामत ने रिसालत के गले में बाहें डाल दी कि ये रिसालत घबरा नहीं, हसन जैसा मुहाफिज आ गया। अब रसूल खुदा खड़े हुए, तो अगर आम नवासा होता तो जिम्मेदारी क्या थी कि नवासे को अपनी गर्दन से उसके हाथ निकालकर दूसरी तरफ बिठाए, फिर खड़ा हो, फिर बुलंद हो। सरकार नहीं ऐसे बुलंद हुए, सरकार भी इमाम हसन मुज्तबा को आगोश में लेकर बुलंद हुए। आपने गले में बाहें डाली हैं, आप जब उठ रहे हैं सरकार तो उठते वक्त आपने बोसा लिया हसन मुज्तबा। तू कहता है शहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह नहीं कह सकते, अरे सरकार हसन मुज्तबा का बोसा नमाज में ले रहे हैं। क्योंकि रसूल से ज्यादा कौन जानता है कि यही तो असल नमाज है। क्या बात है, क्या बात है। आप समझ में आया कि मौला ने क्यों कहा अना
सलातुल हाय, मोमिनीन, हाय, हाय। मैं मोमिनीन की नमाज हूँ। क्या बात है, क्या रुकू में सरकार का मौला अली के लिए तूल देना, मौला हसन मुश्तबा का कऊद से क़याम तक के बीच में उठाना और बोसे देना, क्या बात है। इमाम हुसैन के लिए, इमाम हसन के लिए सजदे का तूल देना, अल्लाह। दोनों नमाजों के लिए एक साथ तूल देना। हाय, हाय। सुभान अल्लाह। इसके साथ साथ ये याद रखना, हमारा अकीदा ये नहीं है कि रसूल की नबूवत रिसालत पार्ट टाइम थी, जब वही आती थी तो आप रसूल हो जाते थे, हाँ। आंखें बंद हो जाती थी, लर्जा तारी हो जाता था, वही आने लगती थी ना। ये फुल टाइम है, फुल टाइम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या बात है, हमने क्या भेजा ही बात नहीं है आपको मगर आलमे पूरे सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर। क्या फुल बात है। टाइम हाँ, हाँ। ये मनसब हमा वक्त है रसूल के साथ, बेशक, बेशक, बिल्कुल। बल्कि ये उस वक्त से है जब अभी आदम बने ही नहीं थे। आदमी की क्या औकात है, वाह, 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 कुन्तु वाह, वाह, नबिय्यन वाह, वाह, वल क्या आदम बात है। बैनल माए वत्तीन। क्या बात है। अब हाय, आगे। हाय, 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 हाय। अल्लाह कह रहा है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। हाँ। अब कहाँ भागोगे, मोहम्मद कुछ है ही नहीं सिवाय रसूल के। आयत का हवाला आप देख कर आइए, ओह। कहाँ है ये आयत? सुभान अल्लाह, सुभान वमा अल्लाह। मुहम्मदुन इल्ला रसूल। हाय, हाय, हाय। कुछ है ही नहीं क्या बात मोहम्मद है। सिवाय रसूल के। क्या कहते अब जब मोहम्मद रसूल है तो रसूल को खाली रिसालत के काम अंजाम देने चाहिए। बिल्कुल। भाई इंपॉर्टेंट फाइल्स अल्लाह भेज रहा है जिब्रील के जरिए, हाँ, हाँ। आयतें भेज रहा है, सूरे भेज रहा है, क्या पैगामात भेज रहा है, अहकामात भेज रहा है, शरीयत भेज रहा है। हाँ, हाँ। उसमें बच्चों से खेल कूद का क्या ताल्लुक है? क्या बात है। बिल्कुल। हैं? तो ये बच्चे नहीं जिसे तू बच्चा समझ रहा है, क्या बात यानी है। अक्ल भी बच्चा है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान ईद अल्लाह। का वक्त आया, रिजवान तो दर्जी बन के आ गया है ना। बिल्कुल। और रिजवान को अब रिजवान क्या कहें, हसनैन का दर्जी ही कहते हैं, ओह, क्या बात है। क्या बात क्योंकि है। जिसे शहजादी दर्जी कह दे तो अल्लाह फिर उसे कोई दूसरा नाम अच्छा कैसे, आह, क्या बात है। वाह, वाह, वाह। तो वो तो दर्जी बन गया। सुभान अब अल्लाह। आए हसनैन अलैहिस्सलाम नया लिबास पहन के, और आने के बाद कहा चले हमें लेके बाजार मदीने के। अच्छा ये इमाम है, कोई छोटे बच्चे नहीं जो जिद कर रहे हैं। हर चीज में एक हिकमत है इमामत की और रिसालत की और खुद मशीयत की। आए कंधों पे सवार है हसनैन अलैहिस्सलाम। देखने वाले ने कहा आहा क्या कितनी बात। बेहतरीन सवारी आपको मिली है। क्या बात। तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि खाली सवारी की बात कर रहे हो, ये नहीं कहते कि कितने बेहतरीन सवार हैं। क्या कह रहे, वाह 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 ये मेरी वाह आंखों की ठंडक है, बेशक। ये मेरे लिए मेवा जन्नत है। सुभान अल्लाह। अली जान सुभान साहब अल्लाह। वाह, सलाम या अली मदद। जियो सैयद आगा मुकस्सिर कहते हैं कि हमारे आमाल का जिम्मेदार हमारा मर्जा है। मर्जा जो जिम्मेदार है, अब वो मर गया तो फिर क्या होगा? सुभान अल्लाह। वाह, वाह, वाह। कोई जिम्मेदार वो नहीं क्या है। बात है। बिल्कुल। जिम्मेदार आमाल के इमाम मेहदी है। बेशक, बेशक, बेशक। मर्जा का काम, पहली बात तो मैं साबित करूंगा कि अल्लाह मर जाए हाँ। और अहले बैत मर जाए। क्या कह रहे, वाह वाह मर वाह जाए। वाह 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 वाह। और ये जो फकीह हैं इनकी तरफ हदीस के लिए या अहकाम दीन के लिए जो रुजू किया जाता है और मजाजन इन्हें जो मर्जा कहा जाता है वो तफसीली हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये जानबूझ के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहा गया है ताकि आसानी से खामनाइयत की चरस फैलाई जा सके। बेशुमार जाना। बेशुमार। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूं, कोई शरीफ आदमी बहादुर भी हो, दबंग भी हो, पोजीशन भी उसकी अच्छी हो, डरता दबता भी ना हो, वो देख रहा है कि कोई यहाँ वहां नशे आवर अशिया फैला रहा है। अब जब वो आवाज उठाए तो उससे कोई आगे गए, भाई आपका काम नहीं है, पुलिस करेगी, तो समझ लीजिए कि वो भी इन्वॉल्व है। क्या बात है। क्या बात है। बिल्कुल। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। यही माहौल ये पैदा कर। नहीं नहीं आप खामने को ना बोले, आप फला को ना बोले, आप हराम क्या, वो मर्जा बोलेगा, वो अमल कर। अरे भाई लेकिन गलत बात हो रही, हराम हो रही है, कोई बात नहीं, उसकी गर्दन पे जाएगा। भाई गुनाह आप करेंगे, झेलेगा वो। क्यों? किसी की गर्दन पे नहीं होगा। बेशक, हाँ, बेशक। ये बात अलग है कि बात चीजें जो आपकी रसाई जिस तक नहीं है, अगर आप उस मामले से वाकफियत हासिल नहीं कर सकते और अगर कोई शख्स जानते बुझते हुए आपको गलत बात नहीं बता रहा है तो आप पर जिम्मेदारी नहीं है, वो एक अलग उन्वान है। मगर ऐसे थोड़ी वो अमल का जिम्मेदार हो जाए। क्या बात है तो फिर ठीक है, फिर शब कद्र के अमाल वही करे, हम क्यों करें? क्या बात है। क्या बात है। और फिर आगे कहते हैं कि बगैर तकलीद कोई अमल कबूल ही नहीं होगा। हदीस तकलीद में ऐसा लिखा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हदीस तकलीद में 4 शर्तों पर फ़अम्मा के साथ शुरू है, अगर मिले,
फिर तफक्को का हुक्म है, जी जी, हदीस के रावियों की तरफ रुजू का हुक्म है। तो किसने कह दिया? ये मासूम का जुमला थोड़ी है, ये राय जन क़ियास और इज्तिहाद है, बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जो डायरेक्ट कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीस पर अमल करें उनका अमल भी सही है, और जो फकीह की तकलीद इसलिए करें ताकि वो बताए जो कुरान और अहले बैत ने कहा है, उसकी शख्सी तकलीद नहीं है। क्या बात है। ये असल में मासूम की तकलीद होनी चाहिए, असल में अल्लाह के अहकामात की तकलीद हो रही है, बेशक, वरना ये तो इबादत हो जाएगी गैर मासूम। बिल्कुल कि बिल्कुल। उसने मौला के खिलाफ कहा, अल्लाह के खिलाफ कहा, आप तकलीद कर रहे हैं। हदीस तकलीद की शरायत के बगैर कुछ भी, ये सब जुमला सब बकवास है। बिल्कुल, ना उसमें लफ्ज़ फर्ज है, ना उसमें लफ्ज़ वाजिब है, ना उसमें ये लिखा है कि उसके बगैर कोई अमल कबूल नहीं होगा। ये मुल्लाओं ने खुम्स जमा करने के लिए, बेशुमार, ये मुल्लाओं ने आपको डरा धमका के खामोश करने के लिए ये धांधली की हुई है। बेशुमार। आप अपने हक के लिए जैसे हर मुल्क में आवाज उठाते हैं, वैसे आपको सबसे ज्यादा आवाज दीन में उठानी चाहिए, बेशक। हक मालूम करने के लिए बिल्कुल, और उस पर चलने के लिए। बेशक बेशक। प्लीज जवाब दे मुकस्सिरों को। ठीक है, मेरा जवाब तो हो ही गया। मौला आप सबको सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे मौला हसन मुज्तबा को क्या शान दी है। अब ये नवासे आ गए बाजार में, सुनिए, और बाजार में आने के बाद क्या हुआ, लोगों ने कहा वाह क्या सवारी, तो कहा कि सवार कैसा है वो भी तो देखो। क्या सवार की बात तारीफ है, क्या क्या कहना है, क्या इन बच्चों ने कहा या रसूलुल्लाह, लोगों ने सवारी तो कहा मगर उनके पास तो ऊंट है, आपका कंधा थोड़ी सवारी है, अब आप ऊंट जैसे हो जाइए। अल्लाह अकबर। अल्लाह कह रहा है वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, अल्लाह कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या कह रहा है कि हमने आपको नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बना क्या बात है। हमने आपको बनाया ही नहीं मगर रसूल, क्या बात। मोहम्मद है ही नहीं मगर रसूल। आहा। फिर कुरान नाजिल करके कहता है ताहा मा अल्ज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा, हमने इसलिए थोड़ी कुरान नाजिल किया कि मशक्कत उठाओ। और यहाँ दोनों नवासे कह रहे हैं आपको मशक्कत करना पड़ेगी, ऊंट तो बनना पड़ेगा, नाका तो बनना पड़ेगा। ये कोई मामूली वाकया नहीं है जो मदीना की क्या कहने आदम भी देखने आया कि ये क्या हो रहा है, नूह भी आया कि ये क्या हो रहा है, इब्राहिम भी आया कि ये क्या हो रहा है, मूसा भी आया कि ये क्या हो रहा है। 1,23,999 अंबिया, सारे मलाइका, सुभान सारे अल्लाह, कुर्सी, सुभान अल्लाह। सब आ गए देखने कि सरदार अंबिया, साहिबे लौलाद, साहिबे मेराज कहने आज नाका बनने जा रहा है। अल्लाहु अकबर। क्या कहने। आज़मत है मेरे मौला हसन मुस्तफा की और मौला हुसैन की। अल्लाहु अकबर। नाका बने, अच्छा चलिए ठीक है, नाका भी बन गए थे। अहमक है जो कह के बच्चे के लिए बने थे ना। क्या बात है। जो इमाम हसन को उनके बशरी पैकर में आने से इमाम नहीं मानता, वो शिया ही नहीं है। बिल्कुल। उसने कुफ्र किया। किताबुल हुज्जत पढ़ लीजिए आप, उसने इनकार इमामत किया, बिल्कुल। उसको शान अजमत इमाम मालूम ही नहीं है। अब बन तो गए, उन्होंने कहा कि भाई ऊंट की तो मेहार है ना, हम क्या करें। तो सरकार ने कहा कि मेरी जुल्फों को आधा आधा बांट लो, आधी जुल्फे तुम थाम लो, आधी जुल्फे तुम थाम लो। अल्लाह अकबर। ये कायनात के अंबिया के सरदार की जुल्फे नहीं है, पूरी कायनात का निजाम है, हुसैन के हाथ में है। ये मजहर तौहीद है जो नाका बना हुआ है। अब देखिए जो बच्चा समझता है वो गधा है, बेशक। बल्कि गधा कहूंगा तो गधा भी नाराज हो जाएगा, बात है। कुत्ता कहूंगा कुत्ता नाराज हो जाएगा, सुअर कहूंगा सुअर नाराज हो जाएगा, है क्योंकि ये सब कहते हैं कि भाई हम जो थे वो है, लेकिन हम मुकस्सिर नहीं है, मुनाफिक नहीं है ना। वो हदीसें आपने सुनी। अब ये एहतिमाल तो था ना कि इमाम हसन चाहते इस तरफ जाए, इमाम हुसैन चाहते उस तरफ जाए, तब सरकार क्या करते। क्या बात है। भाई एक भाई जुल्फे इस तरफ ले जा रहा है, जी, जी। दूसरा भाई जुल्फे उस तरफ ले जा रहा है। जी जी। ये सरकार, ये आपने क्या कर दिया, आधी जुल्फे हसन के हाथ में, आधी हुसैन के हाथ में। अगर एक दाएं चला गया एक बाएं चला गया तो क्या, तो कहा नहीं, करबला होने से पहले मैं जवाब देना चाह रहा हूँ कि जो हुसैन का फेल है वही हसन का है, जो हसन का फेल है वही हुसैन। अगर हसन के हालात में हुसैन होते तो वो सुलह की शरायत रखते, हसन होते तो वो शहादत पेश करते। अच्छा ठीक है, चले आखिरी बात आपसे कह रहा हूँ। चलिए कायनात का अजीम तरीन रसूल नाका भी बन गया, मेहार भी जुल्फों को बना दिया, अब क्या। आखिरी बात सुन लीजिए बस, अब तो खत्म हो जानी चाहिए थी ना बात।
कहा नहीं, सबके ऊंट आवाज निकाल रहे हैं, आप आवाज निकालिए। अब कल आप मालूम करके आइए कि सरकार ने कौन सी आवाज निकाली। लेकिन जरा सोचिए कि जिसे अल्लाह कह रहा है कि मोहम्मद कुछ है ही नहीं, अगर रसूल से मौला हसन कह रहे हैं ऊंट की आवाज। और आप क्या जाने हसन मुश्तबा क्या, पहले रसूल का ऊंटों की आवाज निकालना तो समझ ले, बाद में बात करना। अल्लाह अकबर। ये बहुत सारे मोमिनीन की तरफ से सवाल भी है, और बहुत सारे मोमिनीन ने जो या अली मदद का है उनको मौला अली मदद, जिन्होंने सलाम कहा है उनको सलाम, जिन्होंने अशार कहे हैं मैं उनके लिए अशार पढ़ देता हूँ। वो बोला, सैयद साहब आपको सलाम हो, वो बोला आएगा मैं शायद ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पढ़ने को पढ़ रहा है मुकस्सिर नमाज भी, लगता नहीं कभी भी वो अच्छा नमाज में। क्या बहुत जबरदस्त। अब काफी देर हो चुकी है, मैंने सोचा था कि मैं आपकी खिदमत में कुछ अशार पेश करूंगा, लेकिन मैं अशार बिल्कुल नहीं पेश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ नुज़ूल के हवाले से एक 4 मिसरे पढ़ के कल तक के लिए इस बज़्म के मुलतवी होने का ऐलान कर रहा हूँ। और वो 4 मिसरे पढ़ने से पहले आप एक बावाज़े बुलंद सलवात इनायत फरमा दीजिए। 4 मिसरे सुन लीजिए। बिस्मिल्लाह। फरिश्ते वो नूरी फज़ला रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। फरिश्ते वो नूरी फज़ला रहे हैं, अंधेरे अंधेरे जमाने में घबरा रहे हैं, फरिश्ते वो नूरी फज़ला रहे हैं, अंधेरे जमाने में घबरा रहे हैं। चलो मूसा चलो मूसा हुस्ने खुदा देखने को, चलो मूसा हुस्ने खुदा देखने को, फलक से इमाम हसन कल मैं कुछ अशार जरूर आपकी खिदमत पेश करूंगा। आज आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस दुआ के साथ कि ए मौला हसन मुज्तबा करम फरमाइए, अपने हमारे सरों पर अपना हाथ रख दीजिए ताकि शिफा ही शिफा हो। सारे मोमिनीन आपके अता किए हुए रिज़्क़ से आपका दस्तरखान बिछा सकें, कायनात तक आपकी विलायत पहुंचा सकें, और आपके कल के दुश्मन और आज के दुश्मन दोनों पे लानतें कर सके। खुदावंद आलम से दुआ है बार इलाहा तू आज के झूठे वली और उसके जितने मुल्ला शियत में फितना और फसाद बर्पा कर रहे हैं उन सब पर खास तौर से इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर के नुज़ूल की तारीख में अपनी लानतें नाजिल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज्जिल फरजहुम।